خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه. عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها صبوحه خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد. عطني رقصه فريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفه دانا هيبه. عيل سوي رقصه بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبت ثيمان. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو. मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ लें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी मजदूरों के लिए जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करके हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, चाहे वो किसान हो, सफाई कर्मी, निर्माण कार्यकर्ता या शिक्षक। बात श्रमिकों की, हे प्रभु हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने को मजबूर हैं। हम उन्हें उच्च शिक्षा का उजाला दें और उनके जीवन में कुछ बल लाएं। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी सुन। बेरोजगारों और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए, हे प्रभु जो रोजगार के लिए तलाश में हो और निराशा का सामना कर रहे हो, उनके लिए अवसर के द्वार खोल और आशा का दीप जलाए। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे समाज के लिए, हे प्रभु हमें समझ और संवेदनशीलता दे कि हम हर श्रमिक का सम्मान करें, कभी भी किसी के काम को छोटा या बड़ा ना समझे, हमें ऋण और कृतज्ञ बनाए। हे प्रभु हमारी सुन। हमारे विद्यालय के लिए, हे प्रभु सभी शिक्षकों, सहायकों, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमें सिखा कि हम उनका सम्मान और सहयोग करें। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी सुनो। हे प्रभु हमें मेहनती, जिम्मेदार और ईमानदार बनाएं। हमें सिखा कि हम अपने काम को लगन से करें और भविष्य में समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने। हम प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जिसमें हम हर श्रमिक का सम्मान करें। इसी निवेदन को स्वीकार करें, हे प्रभु हमारी सुन। मेहरबानों, कदरदानों, दोस्तों, यारों, अरे खेल देखो खेल। 2, 3 अप। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे।
बात कर चल ओ जमूरे, एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, हे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह, ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। हम हिंद के मजदूर कभी मर नहीं सकते, हम हिंद के मजदूर कभी मर नहीं सकते, मिल जाए जमाने में तो क्या कर नहीं सकते। हम हिंद के मजदूर हैं, हम हिंद के मजदूर हैं। ना महलों का हो उन्हें, ना ऊंची उनकी शान है, उनके पसीने की खुशबू से महकता ये जहान है। खामोशी से जो सींचते हैं तरक्की की हर दीवार को, आई रिपीट, खामोशी से जो सींचते हैं तरक्की की हर दीवार को, वही तो है इस मुल्क की असली पहचान और जान। मजदूरों के इसी जज्बे को सलाम करते हुए चलिए महफिल के रंग को थोड़ा और दिखाते हैं। जैसे एक मजदूर मेहनत से ईंटें जोड़ता है, वैसे हमारे शिक्षक हम अपनी ममता और ज्ञान से बच्चों का भविष्य जोड़ते हैं। पर आज हमारे ये शिक्षक केवल कलम नहीं बल्कि सुर भी उठाएंगे, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय शिक्षक गण का, जो अपनी खूबसूरत आवाज में आज के इस दिन पर एक प्यारा सा गाना गाएंगे। किया है जो इस प्रकार है। अगर इस जहां में मजदूर का नामो निशान ना होता, अगर इस जहां में मजदूर का नामो निशान ना होता, फिर ना होता हवा महल, ना ही ताजमहल। क्या कहते हो? साथी हाथ बढ़ाना, अरे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, अरे साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।
अर्ज किया है, अमीर में अमीर अपना सुख खोता है, अमीरी में अमीर अपना सुख और सुकून खोता है, लेकिन मजदूर खाकर सूखी रोटी आराम से सोता है। मजदूर आराम से सोता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो सबका है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। फिर से अर्ज किया है, जिनकी मंजिल रहती हमेशा दूर है, जिनकी मंजिल रहती हमेशा दूर है, जिनके सपने रहते हमेशा चूर चूर हैं, वो और कोई नहीं साहब, लोगों के शौक पूरे करने वाला मजदूर है। लोगों के मजदूर। मेहनत अपने लेकर गिरेगा, मेहनत से क्या डरना, कल के रोकी खातिर की अब अपनी खातिर करना। मेहनत अपने लेकर गिरेगा, मेहनत से क्या डरना, कल के रोकी खातिर की अब अपनी खातिर करना। हम समझेंगे भाई, साथी हाथ बढ़ाना, सब लोग आए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अरे साथी हाथ बढ़ाना। और इसी के साथ अब मैं अर्चिता मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। तो आप हमने गाना सुन लिया, डांस देख लिया, तो आप भैया दीदी के साथ गेम्स खेलिए। ठीक है, सबसे पहला गेम जो हम खेलने जा रहे हैं वो है पासिंग द बॉल। अब इसमें कौन कौन आ रहा है ये हमारी अर्चिता मैम बता रही है। और इसमें आएंगे हमारे सुरेश भैया, विजय भैया, माइकल भैया, जीना दीदी, लतिका दीदी, किरण, संध्या दीदी, रमेश चंद्र गंगवार भैया, रमेश अवतार भैया, गोपाल दत्त भैया एंड आप रूल सुन लीजिए, आप कैसे हैं। म्यूजिक चलेगा और आपको बॉल पास करना है, और जैसे म्यूजिक का जिसके पास बॉल है वो आउट।
साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 9 की वैष्णवी को, जो मजदूर दिवस के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, भैया दीदी और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हम मजदूर दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन सभी मेहनतकश लोगों को समर्पित है जो अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से हमारे देश और समाज को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, किसी ने सच ही कहा है, हाथों में छाले हैं फिर भी काम करते हैं। वे मजदूर है साहब, हर मुश्किल से लड़ते हैं। मजदूर वह है जो बिना रुके बिना थके अपने कार्य में लगा रहता है, चाहे वो हमारे स्कूल की सफाई करने वाले हो, हमारे घरों को बनाने वाले मिस्त्री हो या खेतों में अन्न उगाने वाले किसान। इन सभी की मेहनत से हमारा जीवन आसान बनता है। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हर श्रमिक सम्मान का हकदार है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय। वैष्णवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहीं तो सुना है, अकेला सुर अधूरा होता है, जब मिल जाए तो संगीत बनता है। एक तिनके से नहीं पर साथ मिले तो गुलिस्तान बनता है। इन नन्हे कलाकारों के सुरों में एकता की अलग ही रवानी है। मैं दोबारा दोहराती हूँ, इन नन्हे कलाकारों के सुरों में एकता की अलग ही रवानी है। सुनिए गौर से, क्योंकि हर आवाज में छिपी एक कहानी है। अब हम सुनेंगे एक मधुर क्वायर की, कृपया तालियों से स्वागत करेंगे। ना चोरी ना झूठ बोल के दिल को सुनाते हैं, ना चोरी ना झूठ बोल के दिल को दुखाते हैं। जैसे भी है हम दुनिया के काम तो आते हैं, जैसे भी है हम दुनिया के काम तो आते हैं।
जैसे भी है दुनिया के काम तो आते हैं। कुछ बच्चे जिन्हें पढ़ाई के अलावा और सभी काम सरल लगते हैं, उन्हें लगता है कि जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती वे बड़े किस्मत वाले, उनके बड़े मजे, वे दूसरों के काम को खेल के समान मजेदार और आसान समझते हैं, वे दूसरों को जज भी करते हैं। इनके बीच में कुछ समझदार बच्चे भी हैं जो दूसरों को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों की जिंदगी बहुत कठिन है, ये दिन रात परिश्रम करते हैं तब कहीं जाकर अपना घर चला पाते हैं। दोस्तों, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। ये सब मेहनतकश लोग हैं जो हमारे सहायक हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। इनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, हमारी जिंदगी इनकी वजह से आसान हो जाती है। इन मेहनतकश लोगों में तुम सड़क और मकान बनाने वाले मजदूरों को तो भूल ही गए। बिल्कुल सही कहा तुमने भाई। इनके अलावा हम खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भला कैसे भूल सकते हैं? इनकी मेहनत के कारण ही तो हम खाना खा पाते हैं। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। हाँ, इन सब मेहनतकश लोगों के कारण ही हमें रहने के लिए घर मिल पाते हैं, जिसे यह लोग अपनी मेहनत से हमारे लिए तैयार करते हैं। चलने के लिए सड़कें मिलती हैं, अनाज, फल, सब्जी, दूध हमें सब इन्हीं के कारण मिलता है। सही कहा, सही कहा, सही कहा। बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों के मजे हैं, इन्हें नहीं करनी पड़ती ना टेस्ट, ना एग्जाम, ना कॉपी, ना किताब। तो ना जाने उन्हें अपने कितने सपने खोए होंगे, ना जाने क्या मजबूरियाँ होंगी, मगर फिर भी सभी अंकल और आंटी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। सही कहा, सही कहा, सही कहा। सभी बात को समझ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तुमने सही कहा दोस्त, अगर ड्राइवर अंकल है तो हम समय पर और सुरक्षित स्कूल पहुंच पाते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी या बारिश। हाँ, गार्ड अंकल के कारण हमारे माता पिता निश्चिंत रहते हैं जब वो हमें स्कूल के गेट से अंदर भेजते हैं। और आंटी, वो हमारी इतनी सारी शरारतों के बाद भी कभी नाराज नहीं होती। कभी हम खाना गिरा देते हैं, कभी पानी, कभी गुस्सा नहीं करती। हमारे लिए हमेशा स्कूल में साफ सुथरा रखती है, हमारा बहुत ख्याल भी रखती है। और प्यून
रही बात माली अंकल की, चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या छाव, वे हर समय काम करते हुए ही नजर आते हैं। फूल के ढेरों, गमले और पौधे उन्हीं की वजह से खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैंने आज तक कोई सूखा पेड़ या पौधा देखा है। वो अपनी मेहनत से सभी पेड़ पौधों को हरा भरा रखते हैं। हाँ दोस्तों, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग सच में हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना। में काम करने वाली आंटी, बाहर स्वीपर अंकल, रोड सड़क मकान बनाने वाले आंटी अंकल और स्कूल के सभी आंटी अंकल सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। हम उनका एहसान कभी चुका नहीं सकते। ये है कि सब कुछ आसान और सब कुछ अच्छा है। हमें अपनी भूल के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सभी जाते हैं और इन सहायकों से अपनी सोच और व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। सभी खुश होकर प्यार से आशीर्वाद देते हैं। ड्राइवर हमको राह दिखाए, मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाए। गार्ड अंकल दिन रात पहरा करते, इस कारण हम निर्भय रहते हैं। आंटी सब बच्चों को संभालती है और अपनी ममता से उनकी दुनिया संभालती है। प्यून अंकल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, मुस्कुराकर अपना हर फर्ज निभाते रहते हैं। माली बगिया को सजाए, कांटों से भी खुशबू आए, सूखी धरती हरी भरी हो जाए, सबका मन खुश खुश हो जाए। सुबह सवेरे सफाई कर्मी कभी न देखे सर्दी गर्मी, अपनी मेहनत वो दिखलाए, हर कोना चमचम चमकाए। सड़क बनाते, मकान बनाते, ईंट उठाते, गारा लाते, धूप में चलते, छाव बनाते, अपना सफर उठाते। खेतों में जो मेहनत करते, खूब पसीना रोज बहाते, खुद भूखे होकर औरों का पेट भरते, हर घर तक खुशियां पहुंचाते। सभी बच्चे श्रमिकों का महत्व समझ जाते हैं। वे ये भी समझ जाते हैं कि काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने वाले का दिल बड़ा होता है जो उसे महान बनाता है। एक दूसरे के बिना सभी अधूरे। सभी लोग एक साथ मिलकर और एकजुट होकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। मेहनत करने वालों के हाथों से चलता ये संसार हर श्रमिक से जुड़ा है हमारे जीवन का आधार। धूप हो या बारिश, कोहरा हो या बर्फ, मेहनत करके चुपचाप मेहनत करके निभाते अपना फर्ज। ना कुछ छोटा ना कुछ बड़ा, इनके दम पे होता हर सपना खड़ा। आओ मिलकर आज ये प्रण करें, हर मेहनत कश का हम सदा सम्मान करें। हर मेहनत कश का हम सदा सम्मान करें। सभी जनों का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। सभी जनों का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। सभी जनों का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। बाकी लोग की बारी है गेम्स खेलने की। तो इस बार जो गेम है वो है म्यूजिकल चेयर।
आप लोग जिस सीट में बैठे हैं उसी सीट के सामने खड़े हो जाएं। सब खड़े हो जाएं और प्लीज आप लोग अपना अपना सीट उठा के देखिए। सीट के नीचे एक पर्ची होगा, एक पर्ची है, एक चिट लगा हुआ है नीचे। सीट के नीचे देखिए, सीट के नीचे किसी को पर्ची मिला है? किसी के सीट के नीचे पर्ची मिला है? बद्री दीदी प्लीज आप सामने आ जाइए। लकी विनर बद्री दीदी। किताबें, बैग्स, दोस्त, काश मेरे पास भी होते। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं। चल काम पर। इतनी देर क्यों लगाई? चल जल्दी बर्तन धो वरना मार पड़ेगी। माफ करना शेठ जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। ला 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 ला। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले।
का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। चाचा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने दो रीवा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद मेरे नसीब में ही पढ़ाई नहीं है। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी बेसहारे को सहारा दे सकती है। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। हमसे गलती हुई बेटा, अब तुझे स्कूल ही भेजेंगे। हम सबका सपना एक समान। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast, singing oh eh oh, living every day like it's your last, singing oh eh oh। मैं आदरणीय सिस्टर पिलासी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने अनमोल विचार हमारे साथ साझा करें। तो आदरणीय सिस्टर सागर मेरी मैनेजर, हमारे स्कूल की मैनेजर, प्रिंसिपल सिस्टर प्रिया, सिस्टर जसी मैथ्यू, मीना और सभी टीचरगण, सभी विद्यार्थियों और आज के विशेष दिन के सहकर्मी हमारे यहाँ बीच है, जिसके नाम पर हम यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को नमस्ते, अभिनंदन। आप सब जानते हैं और किस मतलब से हम यहाँ एकत्र हुए हैं, और आप लोगों ने अपने नाटक द्वारा, डांस द्वारा और जो भी विचार व्यक्त किए एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों ने सामने लाए हैं। तो अभी मेरी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आप लोगों ने सब कुछ कह दिए हैं। फिर भी से मैं एक दो शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हम इस त्योहार को, इस सहकर्मी जो हमारे साथ रहकर, हमारे बीच में रहकर हमारे साथ काम करते हैं, वो आज के दिन नहीं मनाते हैं ना? कब मनाते हैं? कब? 1 मई और 1 मई। तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं वर्कर्स डे, सहकर्मचारी जो हमारे साथ हमारे बीच में काम करते हैं। लेकिन हम किसी कारणवश हम लोग एंटीसिपेट किए, आज मना रहे हैं। तो इस दिन में वास्तव में हमारे चर्च में जो है वो है संत योसेफ, जो हम लोग क्रिसमस में मनाते हैं, बालक यीशु उसके बालक पिता। तो वो है कि सहकर्मियों का संरक्षक।
इसीलिए उस 1 मई को मनाया जाता है। उनके लिए संरक्षक है, हम सबों के लिए कोई ना कोई संरक्षक है। बच्चों के लिए अपने परिवार में माता पिता, बड़े घर, बुजुर्ग घर। हमारे संस्था में है संरक्षक जो 26 जुलाई को मनाते हैं सेंट फ्रांसिस, वो है संरक्षक। तो हमारे कर्मचारियों के संरक्षक हैं संत योसेफ। वो भी बहुत साधारण सिंपल स्वभाव के थे और वही पढ़ाई की काम करते थे, जो यीशु ख्रिस्त का पालन पोषण किया। और उसके अलावा वो भी पढ़े लिखे नहीं, जैसे आप लोगों ने अपने नाटक में बताइए कि वही काम चौकीदार काम करते हैं, झाड़ू काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, उनको पढ़ना नहीं पड़ता है, आप लोग दिखाए। लेकिन उनका काम साधारण, बिना किसी से लड़े, बिना किसी को कुछ बोले, जो भी अधिकारी है उनका बात सुनकर लोग नम्रता के साथ लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और हम इस दिन को हम मनाते हैं, ना केवल इस दिन को हम लोगों को याद करना है। इस 1 मई वर्कर्स डे के दिन नहीं केवल हम लोगों को कार्ड देना है, गिफ्ट देना है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी, यदि हम विद्यार्थी या कोई भी, हम भी यदि उनके साथ अपने व्यवहार से, कभी आप लोग उन लोग जब आप लोगों से पहले स्कूल में आते हैं, आपका क्लासरूम साफ करने के लिए पहले आते हैं, साफ सफाई रखते हैं, क्या हम लोग आते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग आंटी अंकल बोलते हैं? सब कोई बोलते हैं, बहुत अच्छा था। बोलते हैं तो अच्छी बात है। उनसे हम लोग को क्या होता है, उनसे हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। अगर जो भी नहीं बोलते हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। ना केवल हम आज के दिन में गिफ्ट देंगे, कार्ड देंगे और उनको जो कुछ देना है देंगे, वो तो है, खुशी का दिन है, लेकिन हम अपने दिन प्रतिदिन में जस्ट बोलने का उनको गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हैं आंटी, बस इतना ही बहुत है। उसी में हमारा आदर आता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारा कितना आदर है, कितना सत्कार है, कितना हम उनके प्रति कृतज्ञता है, धन्यवादी है। तो यही है हमारा जीवन में आगे करने का। और आपने ये भी दिखाया कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन बोलने से केवल यह काम नहीं हो जाता है, लेकिन हम किस हद तक उसको करते हैं। क्या हमारे क्लासरूम में एक पेपर गिरा हुआ है, हम चल रहे हैं रोड में तो वो गिरा हुआ है, तो उसको उठाने का किसका काम है? किसका काम है? हमारा है। लेकिन हम किसके लिए छोड़ते हैं? किसके लिए छोड़ते हैं? आंटी लोग के लिए, अंकल लोग के लिए। उन लोग काम करने वाले हैं, उन लोग करेंगे, तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो हम क्या दिखा रहे हैं? यही सब है। जहां तक हम कर सकते हैं उसके द्वारा ही हम लोग उनके प्रति हम लोगों को धन्यवाद देना। उन लोग हम लोगों के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हैं, घर में सुबह जल्दी उठते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, फिर आप लोगों से पहले स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल में आकर आपकी क्लासरूम सफाई रखते हैं, बाथरूम सफाई करते हैं। कहीं गंदगी पाई है आप लोगों ने? नहीं। तो हम ना केवल आज, मेरे कहने का मतलब है कि रोज दिन हम लोग उनके प्रति धन्यवादी होनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। भले हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, 1 या 2 शब्द बोले उतना बहुत काफी है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग इन गुणों को जो भी आप लोग प्रकट किए हैं स्टेज में, आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगी, आप अपने दिन प्रतिदिन में उनका प्रयोग करें। मैं बहुत बार देखती हूँ कैंपस में पेपर बिखरा हुआ रहता है और मैं प्रिंसिपल के पास कंप्लेन लेके जाती हूँ, तो कल से नहीं दिखाई देना चाहिए। तो वही हमारा सबसे बड़ी
कर्तव्य है हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को खुश रखें और एक साथ हमारे कार्यों को आगे बढ़ाएं। आज के विशेष दिन के सहकर्मी लोगों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके बिना हमारा संस्था आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता नहीं है, सहकर्मी नहीं है, तो हमारा काम सब अधूरा है। आप लोग अपना कर्तव्य बड़ी निष्ठापूर्ण मेहनत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ आप लोग करते हैं। हमें विश्वास है और हम देखते हैं कि आपका परिश्रम कितना है। आप लोगों का जो संस्था के प्रति प्रेम है, वफादारी है, ईमानदारी है, वह बने रहे और आप यही कृतज्ञता हम आप सबों के सामने प्रकट रखते हैं और ईश्वर आपको और आप लोगों को और आपके परिवार के हर एक सदस्यों को अपने आशीष एवं कृपा से भर दे। और आज के विशेष इस प्रोग्राम में जितने भी लोग सहभागी हुए, टीचर्स गण बच्चों को तैयारी करने में, डेकोरेशन करने में, और जो भी म्यूजिशियन है, फोटोग्राफर है और जो को भी इस प्रोग्राम में अपने योगदान दिए हैं छोटे से बड़े कार्यों द्वारा, तो आप सबों को हमारे स्टाफ से, हमारे संस्था की ओर से आप सबों का तहे तहे धन्यवाद। ईश्वर आप सबों के कार्यों पर भी अपने आशीष देते रहे। आपके परिवारों पर, परिवार के हर एक सदस्यों पर भी ईश्वर की कृपा बने रहे। तो और एक बार हमारे सहकर्मी लोगों को और एक बार अभिनंदन और ईश्वर का प्यार। हमारी तरफ से प्यार का आदरणीय सिस्टर मैनेजर, सिस्टर प्रिंसिपल, अध्यापक, मेरे समस्त साथी, गवर्नर और मेरे प्यारे बच्चे, आज मजदूर दिवस के इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं सिस्टर मैनेजर, सिस्टर प्रिंसिपल और सभी सिस्टर लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें ये प्यार रखा और आज यह सम्मान दिया। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मैं सभी अध्यापकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मेहनत का महत्व सबको समझाया। अतः मैं अपने प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया, यह एहसास बताया कि आप सभी हमारी मेहनत को समझते हैं। मैं और मेरे साथी यह संकल्प लेते हैं कि हम सारी लगन और ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना सारा प्यार मुझे दिया और इतने सारे कार्यक्रम किए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइम जो आप लोग ने निकाल कर हमारे से किया। फिर से आप लोग बहुत धन्यवाद। दो बंदियां हैं
हमारी जिंदगी में आ गया है बड़ा सवाल। आप सभी के सहयोग से हमारी जिंदगी में आ गया है बड़ा सवाल। हमारे दिलों की धड़कनों से आप सभी के लिए निकल रहा है बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं सभी अतिथियों, सिस्टर्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।